नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी कब है और इसको किस एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके क्या नियम महत्व है दोस्तों, कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, नहाय खाए से लेकर पारण तक की सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। वीडियो आपको अच्छी लगती है दोस्तों, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं दोस्तों। तो आपको बता दूं दोस्तों, साल 2026 में फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी 27 फरवरी दिन शुक्रवार को है। इसका व्रत किया जाएगा शुक्रवार के दिन और इस एकादशी को आंवला की एकादशी और रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता ऐसी है दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि विवाह के बाद भगवान शिव देवी पार्वती को पहली बार काशी में ले गए थे और उस दिन काशी में सभी शिव भक्तों ने उन्हें अबीर गुलाल अर्पित किया था और अबीर गुलाल उड़ाया था। तो तभी से होली की औपचारिकता शुरू हो जाती है। तभी से होली के जो रंग हैं हम उड़ाते हैं और आपस में एक दूसरे को लगाते हैं। और आंवला की एकादशी यानी आंवले का ही दूसरा नाम होता है दोस्तों। तो इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की हम पूजा करते हैं और आंवले के जड़ में ही श्री हरि विष्णु का निवास स्थान बताया गया है। इस दिन आंवले की पूजा की जाती है। आंवले की जड़ में आप लोग कच्चे दूध में जल मिलाकर अर्पित कर सकते हो और घी के तेल का दिया भी जला कर रख सकते हो। घी नहीं मिलता है दोस्तों तो तिलों के तेल का भी आप दिवा जला सकते हो। और आंवले वृक्ष की पूजा की जाती है। अगर आपके पास आंवला वृक्ष नहीं है तो आप लोग घर में भी आंवले लाकर बाजार से 5-7 मंदिर में रखकर उनकी पूजा कर सकते हो। और इस दिन आंवले का विशेष महत्व होता है। आंवले का ही पूजा की जाती है और आंवले का ही दान किया जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु का जो निवास स्थान है वो आंवले की वृक्ष में ही माना जाता है। और एकादशी व्रत दोस्तों सभी व्रतों में श्रेष्ठ बताया गया है। इस व्रत को करने से हमें सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और हमारे जो अनजाने हमसे जो गलती हो जाती है, जो पाप हो जाते हैं, वे हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो है इस बार जो है फाल्गुन महीने में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है और इस बार दोस्तों एकादशी जो है 27 फरवरी दिन शुक्रवार को है। इसका व्रत किया जाएगा। तो एकादशी से पहले हम एक दिन अपने बाल वगैरह धो लेते हैं, स्नान कर लेते हैं ध्यान इस सिर के ऊपर से दोस्तों। तो एक दिन पहले गुरुवार पड़ गया है तो गुरुवार में कुछ माताएं बहनें बाल नहीं धोती। तो अगर आप गुरुवार में बाल नहीं धोती तो आप लोग बुध में बाल धो लीजिए 26 फरवरी को। और आपने लहसुन प्याज का सेवन अगर कर लिया है तो आप गुरुवार में सूर्य उदय से पहले सिर के ऊपर से स्नान कर लीजिए। इस तरह से भी हम शुद्ध हो जाते हैं बाल वगैरह धोकर। और जो माताएं बहनें धोना चाहती है गुरुवार में तो धो सकती है, वैसे गुरुवार में बाल नहीं धोए जाते दोस्तों। और फिर हम अगले दिन सुबह में सवेरा उठकर स्वच्छ कपड़े पहनकर अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं आंवले की। अगर आपके पास मंदिर है तो आप मंदिर में भी जाकर पूजा कर सकते हो आंवले वृक्ष की। अगर नहीं है तो घर में ही आंवले मंगाकर आंवलों की पूजा कर लीजिए। भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी जी की भी साथ में पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। और हम उस दिन उपवास रखते हैं, 27 फरवरी को रखेंगे उपवास। और शाम को भी हम इसी तरह व्रत करते हैं दोस्तों। सुबह से लेकर शाम तक हम ये जब व्रत जो है फलाहारी रखते हैं। आप इसमें चाय जल दूध फल कुछ भी ले सकते हो। और शाम को भी हम इसी विधि से पूजा करते हैं। फिर अगले दिन इस व्रत का पारण किया जाता है। ये व्रत जो है 3 दिवसीय होता है और हमें पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, सूर्योदय के बाद। तो चलिए दोस्तों अब आगे जान लेते हैं कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो आपको बता दूं दोस्तों, एकादशी तिथि जो है प्रारंभ हो रही है 26 फरवरी दिन गुरुवार को रात्रि में 12:34 से शुरू हो जाएगी और समाप्त हो रही है 27 फरवरी दिन शुक्रवार को रात में 10:33 पर शुरू हो जाएगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। और पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो 28 फरवरी दिन शनिवार को सुबह में 6:54 से लेकर और 9:06 तक पारण का शुभ मुहूर्त है। तो आप लोग इसी मुहूर्त में पूजा करके अपना व्रत खोल सकते हो। और उस दिन आंवले का दान किया जाता है दोस्तों। तो आप लोग आंवले का दान करने से हमें अत्यंत लाभ मिलता है। अगर आपके पास आंवले नहीं है
तो आप सीधे का भी दान कर सकते हो। कुछ ना कुछ दान करके ही हमें अपने व्रत का पालन करना चाहिए। ठीक है जी, तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।